मैं अयोध्या से आप सभी लोगों का सादर स्वागत करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। निवेदन यही है कि जब आप देखा करें वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, क्योंकि मालूम तो हो जाएगा ना कि आप लोगों ने देखा, अच्छा भी लगा और मुझे भी अच्छा भी लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, एक हमको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आपकी एक उपस्थित दर्ज हो जाएगी शिव पुराण जी के दरबार में। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज विद्येश्वर संहिता का 9वां अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, थोड़ा सा बड़ा अध्याय है। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव पूजन। ब्रह्मा विष्णु जी के द्वारा शिव पूजन। इस अध्याय का वर्णन अक्षरता स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड का 18वें अध्याय में आपको प्राप्त भी हो जाएगा। ये शिव महापुराण जी का 9वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और श्रेष्ठ है। इसका वर्णन कुछ इस प्रकार है कि ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण सृष्टि संपन्न किया तब 12 राशियों से कालचक्र की उत्पत्ति हुई। उस कालचक्र में से सब कार्यों की सिद्धि के लिए 12 राशियां 27 नक्षत्र उत्पन्न हुए। इन 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के साथ खेलता हुआ काल चक्र काल जगत को उत्पन्न करता है। ब्रह्मा से लेकर समस्त को काल ही उत्पन्न करता है। काल ही उत्पन्न करता है, काल ही पालन करता है, काल ही संहार करता है। एकमात्र काल से ही यह सारा जगत जो है बंधा हुआ है। अकेला काल इस लोक में बलवान है, उससे अधिक बलवान कोई दूसरा नहीं। काल से ही स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ, फिर काल से ही स्वर्ग के अधिनायक उत्पन्न हुए, फिर समस्त ब्रह्मांड भी काल से उत्पन्न हुआ। उसके बाद काल ने त्रुटि को जन्म दिया। बहुत ध्यान से सुनने वाली ये कथा है महाराज। फिर काल ने त्रुटि को उत्पन्न कर दिया। त्रुटि से लौ उत्पन्न हुआ, फिर लौ से क्षण उत्पन्न हुआ, फिर क्षण से निमिष उत्पन्न हुआ। यही निमिष समस्त प्राणियों में निरंतर देखा जाता है। 60 निमिष का एक पल होता है और 60 पलों की एक घड़ी होती है और 60 घड़ी का एक दिन एक रात होता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास बनता है और 12 मास का एक वर्ष उत्पन्न होता है। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक का पक्ष पूर्ण होता है। उसी दिन उसे पूर्णिमा कहा जाता है। जिस तिथि को पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है वह पूर्णमासी देवताओं को प्रिय हो जाता है और जिस तिथि को चंद्रमा लुप्त होता है उसे विद्वानों ने अमावस्या का नाम दे दिया। अब आइए अमावस्या कुछ विशेषता मैं बताते हुए चल रहा हूँ। योगियों में व्यतिपात, नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा तथा संक्रांति काल, ये सब दान क्रम में पवित्र माने गए हैं। भगवान शंकर जी को अष्टमी और भगवान गणेश जी को चतुर्थी प्रिय है। नागराज को पंचमी और कार्तिकेय महाराज को षष्ठी प्रिय है। सूर्यदेव को सप्तमी, दुर्गा जी को नवमी,
और ब्रह्मा जी को दशमी अति प्रिय है, रुद्रदेव को एकादशी, विष्णु भगवान को द्वादशी प्रिय है, कामदेव को त्रयोदशी और भगवान शंकर को चतुर्दशी प्रिय है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी हो उसमें सबको उपवास करना चाहिए। ये भगवान शिव जी के सायुज्य प्रदान कर देती है। इसी दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। बहुत ही रहस्य की बात है महाराज कि कृष्ण पक्ष की में जो चतुर्दशी व्यापिनी हो उसमें क्यों उपवास करना चाहिए? क्योंकि वो शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। निशीत संयुताया तु कृष्ण पक्षे चतुर्दशी उपयोस्यासातिथि सर्वे शिव सायुज्य कारिका। शिव महापुराण जी के अनुसार इस कथा को सर्वप्रथम श्री नंदी भगवान बताते हैं। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने परमात्मा शिव जी को कुटुंब सहित एक सुंदर आसन पर बिठाया। फिर दोनों देवों ने अर्थात ब्रह्मा विष्णु जी ने फिर भगवान शिव की पूजा की। सर्वप्रथम शिव पूजा और रुद्रा महाअभिषेक का विधान भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम किया था। यहीं से महारुद्राभिषेक की उत्पत्ति हुई। शिव भगवान विष्णु भगवान जी के अनुसार शिव पूजा महाअभिषेक के नियम और स्त्रोत बताए गए। उपासक को अपने समस्त दोषों को मन से निकालकर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। प्रथम भगवान शिव जी को प्रणाम करिए, फिर शिवलिंग पर चढ़े हुए निर्माल्य को श्रद्धा पूर्वक तर्जनी और अंगूठे इन दो के सहारे से हटाइए। फिर मंदिर की सफाई करिए। फिर मिट्टी के सुंदर कलश को सुंदर गड़वे जिसमें कोई छेद न हो, टूटे फूटे न हो, ऐसे 108 गुड़वे में वस्त्र से छानकर विष्णु जी ने जल को भरा। नंदी भगवान ने हम लोगों को बताया कि इतना ना हो सके तो 28, फिर नहीं तो 18 और कम से कम 4 गुड़वे की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए। फिर विष्णु जी ने अपनी बाईं तरफ दूध, दही, घी, चणामित, शहद, ईख का रस अर्थात गन्ने का रस, फूल माला, रुद्राक्ष की माला, नया वस्त्र, अक्षत, केसर, कपूर, चंदन, रोली, सिंदूर आदि पूजन की सामग्री को अपनी विष्णु भगवान ने बाईं तरफ रखा और साथ में बेलपत्र और समीपत्र को भी रखा। आगे अभी मैं आपको इस पूजन का वर्णन आगे अध्याय में करूँगा। इस प्रकार जब समस्त सामग्रियों को विष्णु भगवान जी ने रख लिया और फिर भगवान शिव जी की उन्होंने पूजा किया। भगवान शिव जी की उन समस्त वस्तुओं को अपने सभासदों में बांट दिया। जो विष्णु भगवान ने महारुद्राभिषेक के समय शंकर भगवान को चढ़ाया था, तो भगवान शिव जी ने उन सब सामानों को, उन वस्तुओं को अपने सभी गणों में बांट दिया और प्रसन्न होकर विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे पुत्रों, आज के इस भाग्यशाली महत्वशाली दिन में तुम लोगों ने मेरी पूजा की है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दिन में तत पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिव महारात्रि ख्यात्वारे पामम प्रिया। शिव जी ने कहा ये आज का ये दिन सबसे श्रेष्ठ पुण्यदायक होगा। कौन सा दिन? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसमें अर्धरात्रि व्यापिनी हो।
वो शंकर भगवान ने स्वयं कहा कि ये दिन सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायक होगा और संपूर्ण ब्रह्मांड में ये दिन महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। और ये तिथि शंकर भगवान को अति प्रिय है। एतत् काले तूय कुर्यात् पूजा मारिंग वीरयो कुर्यात् सा जगत कृत्यम स्थिति सर्गादिकम पुमान। आज के दिन जो भी मेरे लिंग, शिव जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसमें अर्धव्यापनी हो, अर्धरात्रि व्यापनी हो, उस दिन जो शिवलिंग की तथा मूर्ति की विधि विधान से पूजा करेगा वो इस सृष्टि की उत्पत्ति, लय, पालन करने वाले ब्रह्मदेव के पद को प्राप्त कर लेगा। जो भी प्राणी 1 वर्ष तक मेरी पूजा कर जो फल को प्राप्त करता है और वो केवल महाशिवरात्रि के दिन निराहार रहकर जो शिवलिंग का विधि विधान से पूजा करेगा वो भक्ति और धर्म की प्राप्ति कर लेता है। उसके अंदर भक्ति और धर्म की अभिवृद्धि होती है। शंकर भगवान ने स्वयं आगे बताया है कि एक बार पूर्व काल में मैं स्तंभ ज्योति के रूप में प्रकट हो चुका हूँ। शंकर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सर्वप्रथम मैं स्तंभ ज्योति के रूप में मैं पहले प्रकट हो चुका हूँ। वो मार्गशीर्ष का महीना था, आर्द्रा नक्षत्र था और उस समय उस नक्षत्र में जो लोग पार्वती देवी मैया के साथ मेरा दर्शन करते हैं वो लोग कुमार के कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय हो जाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि मैं पहले प्रकट हो चुका हूँ। किस दिन? मार्गशीर्ष के आद्या नक्षत्र में शंकर भगवान पहले ज्योति रूप के स्तंभ में के रूप में प्रकट हो चुके हैं और कहा कि इस दिन मार्गशीर्ष का महीना हो, आद्रा नक्षत्र हो, इस नक्षत्र में जो पार्वती सहित शिव जी का पूजन करता है वो पार्वती मैया और शिव जी के को कार्तिकेय से अधिक भी उनके लिए प्रिय हो जाता है। तो ये बहुत ही उत्तम कथा। फिर यहाँ पे शंकर भगवान स्वयं कहते हैं कि सकल निष्कलम चेति स्वरूप द्वयमस्ति में नान्यस्य कस्यचित् स्यादन्य सर्वोऽप्य मनीश्वर। कहा मेरे 2 ही भेद हैं, सकल और निष्कल। ये मेरे जो 2 भेद हैं यही मेरे 2 स्वरूप हैं। ये 2 स्वरूप या 2 भेद किसी अन्य देवताओं में नहीं पाए जाएंगे, इसलिए अन्य कोई परमेश्वर नहीं हो सकता। इसलिए हे पुत्रों अर्थात हे ब्रह्मा विष्णु, मेरे प्रथम लिंग शरीर को धारण किया जब मैंने, शंकर भगवान कहते हैं, जब मैंने प्रथम लिंग शरीर को धारण किया उसके पश्चात मूर्तिमान रूप धारण किया। यह रूप यही भेद किसी और के नहीं है और न सब में पाए जाएंगे। अतः हे ब्रह्मा और हे विष्णु जी, धूममेव संसिद्धीनां मदनस्य कस्यचित् तस्मादिशत्य मन्येता योरोपि न कचित। इसलिए अन्य को ईश्वरता और तुम दोनों को भी ईश्वरता की प्राप्ति नहीं होगी। ये शंकर भगवान ने कहा है। अज्ञानता के कारण तुम दोनों ने अपने को ईश्वर मान लिया, जो बहुत बड़ा आश्चर्य था। इसी कारण तुम लोगों के अज्ञान के अज्ञान का नाश करने के लिए मुझे इस स्वरूप को धारण करना पड़ा। तुम लोगों में अपना अहंकार और जो अज्ञान है उसको दूर करो, उसका नाश करो और मुझ ईश्वर अर्थात शिव जी के में अपनी बुद्धि समर्पित कर दो, क्योंकि मेरी ही प्रसन्नता से सारा लोक प्रकाशित हो रहा है। अर्थात शिव जी की प्रसन्नता से ही ये सारा जगत, ये सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। शिव जी कहते हैं
कि मेरे ही वाक्य बारंबार प्रमाण हैं और तुम लोगों पर प्रसन्न होने के कारण ही मैं ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहा हूँ। तो शंकर भगवान ने फिर ब्रह्मा विष्णु को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया। इसी के साथ ये मैं कथा यहीं पे संपूर्ण होती है। और जो चूँकि ब्रह्म तत्व के बारे में बताया और जो उपदेश दिया है, इसको मैं अलग वीडियो से मैं बनाकर डालूँगा। ओम नमः शिवाय।